बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत बड़ी खबर है जी, बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना रिसीव्ड एसडीजी प्रोग्राम अवार्ड बाय यूएन प्रोग्राम। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी बांग्लादेश के लिए, और बांग्लादेश की पीएम का जो ज़बरदस्त वर्क है इसके ऊपर एसडीजी प्रोग्राम अवार्ड बाय यूएनए की तरफ से शेख हसीना वाजिद को दिया गया है। इसके ऊपर हिंदुस्तानी मीडिया जो है वो खासी रिपोर्टिंग कर रहा है। हिंदुस्तानी मीडिया बांग्लादेश की पीएम हसीना वाजिद की इस अचीवमेंट के हवाले से, इस अवार्ड को जीतने के हवाले से क्या कह रहा है, आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं जी, हैव वी गो। हेलो दोस्तों, मैं शेखर आप सभी का स्वागत करता हूं यूपीएससी अफेयर्स 24/7 क्लासेस में। तो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसका नाम है एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड। तो ये जो अवार्ड इनको दिया गया है, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो यहाँ पर यूएन स्पॉन्सर्ड एक नेटवर्क है जिसका नाम है एसडीएसएन, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। इसी के द्वारा बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को ये एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड दिया गया है। अब ये अवार्ड इनको क्यों दिया गया है? तो आप सबको पता है कि यूनाइटेड नेशंस के तहत जो भी कंट्रीज आते हैं, जो भी कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं, उनके लिए यूनाइटेड नेशंस ने एसडीजी गोल सेट किया, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेट किया 2030 तक, जिसके तहत 17 टोटल गोल सेट किए गए, जिनको कि इन सारे कंट्रीज को अचीव करना है 2030 तक। और अगर हम लोग इन एसडीजी गोल्स पे ध्यान दें तो इस एसडीजी गोल के तहत बहुत सारे गोल्स हैं, जिसमें है कि पॉवर्टी को अपने अपने देश में ख़त्म करना है। लेकिन ये जो पॉवर्टी ख़त्म करनी है, ये किस तरीके से ख़त्म करना है? तो ये सस्टेनेबल वे में पॉवर्टी को ख़त्म करना है, यानी कि इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना पहुंचे और इसके साथ साथ उस देश में डेवलपमेंट भी हो, एक भी गरीब व्यक्ति ना छूटे, हर किसी का डेवलपमेंट हो। तो इस तरीके से डेवलपमेंट करना है। और इस चीज़ को अचीव करने में, ये जो एसडीजी गोल है, इसको अचीव करने में बांग्लादेश ने बहुत इंपॉर्टेंट कुछ स्टेप्स लिए हैं। पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश ने बहुत अच्छा काम किया है, और इसी कारण से बांग्लादेश की जो लीडर है, बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम लोग बात करें जिस नेटवर्क ने इनको ये अवार्ड दिया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। तो इस नेटवर्क को कब इस्टेब्लिश किया गया था? 2012 में इस्टेब्लिश किया गया था। किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था? तो प्रोफेसर जेफरी डी सैक द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। ये जो है डी सैक, ये एक बहुत ही फेमस, बहुत ही रिनाउंड इकोनॉमिस्ट और डेवलपमेंट स्ट्रेटजिस्ट हैं, जिनके द्वारा यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी, यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है, उनके गाइडलाइंस में, उनके गाइडेंस में जो है ये एसडीएसएन को सेटअप किया गया था। किसके द्वारा? जेफरी डी सैक द्वारा 2012 में। अब ये जो नेटवर्क सेटअप किया गया था, इसका एम क्या है? तो इसका एम यही है कि जितने भी कंट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, यूनाइटेड नेशंस के जो भी मेंबर्स हैं, आप सबको पता है यहाँ पर कि ये जो सारे मेंबर्स हैं, इन सब की अपनी अपनी समस्याएं हैं, और ये सब कंट्रीज़ अपने अपने तरीके से यहाँ पे प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस एसडीएसएन का जो मेन एजेंडा है, जो मेन एम है, वो यही है कि ये सारे कंट्रीज़ किस तरीके से अपनी पूरी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ग्रोथ कर सकते हैं, किस तरीके से ये लोग जो है सस्टेनेबल वे में ग्रोथ कर सकते हैं, अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपनी परिस्थितियों को देखते हुए। इस चीज़ पे ये जो है प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। क्योंकि आप सबको पता है कि बांग्लादेश के अंदर कंडीशन कुछ और है, भारत के अंदर कंडीशन कुछ और है, चाइना के अंदर कंडीशन कुछ और है। तो ये कंट्रीज़ किस तरीके से अपने कंडीशन को देखते हुए प्रोग्रेस कर सकते हैं, सस्टेनेबल वे में प्रोग्रेस कर सकते हैं, पॉवर्टी को जो है पॉवर्टी को हटा सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे जो है ये जो नेटवर्क है, ये एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें शेख हसीना की, तो हमने देखा कि शेख हसीना को इसी कारण से यहाँ पर इस एसडीएसएन ने ये अवार्ड दिया है। तो इनको जो इंट्रोड्यूस किया गया इस अवार्ड सेरेमनी में, वो इंट्रोड्यूस किया गया जेवेल इन द क्राउन ऑफ द डे के टैग से इनको जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। और यहाँ पर इस सेरेमनी के दौरान जो एसडीएसएन के फाउंडर हैं सैक, वो भी मौजूद थे। इन्होंने, शेख हसीना ने जो भी काम किया बांग्लादेश के अंदर, और इस कोविड-19 के दौरान उन्होंने जिस तरीके से डेवलपमेंट का काम किया, और वो भी सस्टेनेबल वे में, इसको उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। क्योंकि आप सबको पता है कि इस कोविड-19 के दौरान जैसे ही बाद में फैक्ट्रीज खुलने लगी, बहुत सारे कंट्रीज़ यहाँ पर इन्वायरमेंट को ताक पे रख दिए, क्योंकि वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी जो भी
कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान उनको लॉस हुआ है, जो फैक्ट्रीज बंद रही, वो बस उस टारगेट को अब किसी तरीके से अचीव करें। और इस कारण से उन्होंने इन्वायरमेंट सेफ्टी को बिल्कुल ताक पर रख दिया। लेकिन यहाँ पर शेख हसीना ने जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर फैक्ट्रीज खुलने के बाद भी इन्वायरमेंट को ध्यान में रखा और इस हिसाब से प्रोग्रेस किया, तो इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर इनको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया और इस अवार्ड से इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के हिसाब से बांग्लादेश जो है वो 3rd पोजीशन हासिल किया है पूरे वर्ल्ड में SDG टारगेट्स को अचीव करने में। यानी कि यूनाइटेड नेशन ने जो SDG टारगेट रखा है उसको अचीव करने में पूरे वर्ल्ड में बांग्लादेश को जो है यहाँ पर 3रा पोजीशन मिला है। ये जो है कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे बता रही हैं। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बांग्लादेश की PM शेख हसीना को ये अवार्ड दिया गया। तो ये जो इनको अवार्ड दिया गया ये इनको न्यूयॉर्क में दिया गया। और ये न्यूयॉर्क क्यों गई हैं? तो न्यूयॉर्क ये गई हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन अटेंड करने। आप सबको पता है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 76 सेशन जो है ये चल रहा है और इस सेशन को पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी रवाना हो चुके हैं न्यूयॉर्क। और यहाँ पर इसी सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पे शेख हसीना ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद हैं। इस दौरान वो कई सारे इंटरनेशनल इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट की, जिसमें से इस SDSN के भी वहाँ पार्टिसिपेट की, उन्होंने SDSN में भी पार्टिसिपेट किया और इस नेटवर्क ने उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर इन्होंने और भी कई सारी मीटिंग्स की, जिसमें एक क्लोज्ड डोर मीटिंग हुई और इस मीटिंग को होस्ट किसके द्वारा किया गया था? यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस उनके द्वारा और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के द्वारा इस क्लोज्ड डोर मीटिंग को आयोजित किया गया था, जिसमें अन्य कई सारे देश के भी हेड मौजूद थे, जिसमें बांग्लादेश की PM भी मौजूद थी। और ये जो मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था, ये मीटिंग क्लाइमेट चेंज के ऊपर ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। अब हमने यहाँ पर देखा कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 76 सेशन को अटेंड करने के लिए न्यूयॉर्क गई हुई हैं। इसी दौरान इन्होंने वहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, वहाँ पर इन्होंने एक बेंच भी डेडिकेट किया। इसके साथ साथ एक प्लांट का, एक जो है ट्री का सैपलिंग भी लगाया, यानी कि एक छोटा प्लांट भी लगाया। क्यों लगाया? तो शेख मुजीबुर रहमान, जिनको कि बांग्लादेश का फाउंडर माना जाता है और इनके पिताजी भी हैं, उन्हीं के बर्थ सेंटेनरी यानी कि उनके जन्म के 100 साल पूरे हो चुके हैं। 1920 में उनका जन्म हुआ था। तो इसी उपलक्ष्य में इन्होंने यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में एक ट्री सैपलिंग भी लगाया और यहाँ पर एक बेंच भी डेडिकेट किया। आप सबको मैं बता दूं कि शेख मुजीबुर रहमान जो हैं वो फाउंडिंग फादर माने जाते हैं, बांग्लादेश के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे बांग्लादेश के, और बाद में वो प्राइम मिनिस्टर भी बने। लेकिन बाद में उनको असैसिनेट कर दिया गया 15 अगस्त 1975 को। और इन्हीं मुजीबुर रहमान की ये बेटी हैं शेख हसीना। तो जी ये थी वीडियो और आपने देखा कि किस तरह शेख हसीना वाजेद के वर्क को अप्रिशिएट करते हुए यूएनए के अंदर इनको अवार्ड दिया गया। और ज़बरदस्त है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से अवार्ड देना एक हौसला बढ़ाने की बात है और उसको हौसला देने की बात है कि आने वाले टाइम पे वो मज़ीद काम करे। जो टारगेट रखे गए थे उसको दुनिया के अंदर 30वें नंबर पे सबसे ज़्यादा कवर किया है बांग्लादेश ने। और कोविड-19 के अंदर जिस तरह बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने काम किया है वो भी लाजवाब है। पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा था, बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने लॉकडाउन को भी मद्देनजर रखा, बिजनेसमैनों को भी चलते रहने दिया और अपनी कंट्री के अंदर कोई भी निज़ाम रुकने नहीं दिया। इसको लेके बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया यूएनए के अंदर और शेख हसीना वाजेद को वहाँ पे एक प्राइज़ से नवाजा गया। उसके साथ साथ शेख मुजीबुर रहमान की 100 ईयर बरसी के ऊपर यूएनए के अंदर एक बेंच डेडिकेट किया गया और वहाँ पे एक ट्री लगाया गया। तो ये भी बहुत बड़ा कदम था जो शेख हसीना वाजेद की तरफ से उठाया गया। इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा मुबारकबाद देना चाहूंगा बांग्लादेशियों को, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को। उन्होंने जिस तरीके से कोविड-19 के अंदर काबू पाया और अपने मुल्क के अंदर वर्क को स्टॉप नहीं होने दिया और काम को जारी रखने में काम करती रही। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के हवाले से क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।